नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आज हम आपको खाटू श्याम जी महाराज के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, तो खाटू श्याम कौन हैं, उनका मंदिर कहां पर स्थित है, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। और खाटू श्याम की पूजा कलयुग में क्यों की जाती है। दोस्तों, खाटू श्याम जी महाराज का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में है। सीकर जिले के पास ही एक गांव है, गांव का नाम ही खाटू है, खाटू गांव। तो दोस्तों, खाटू श्याम जी के बारे में सबसे पहले आपको ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच में, तो जो भीम थे, पांडवों के पुत्र भीम, जो मजले भाई के नाम से भी जानते हो, उन्हें भीम के बारे में हर कोई जानता है। जो भीम थे, भीम के पुत्र थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र हुआ था उनका नाम था बर्बरीक। जो बर्बरीक थे, जब कौरवों पांडवों का युद्ध हो रहा था महाभारत में, तो बर्बरीक की बड़ी इच्छा थी कि उस युद्ध को मैं भी खुद देखूं, मैं भी उस युद्ध में लड़ूं, क्योंकि उस युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों के बीच में, वहां पर बड़े बड़े योद्धा थे, जो धरती के, पूरी पृथ्वी के जो समस्त योद्धा थे, जिनमें भीष्म पितामह, दानवीर कर्ण, भीष्म, अर्जुन और पांडवों के जो पांचों पुत्र थे वो भी बहुत बड़े धनुर्धारी थे। कौरवों के 100 पुत्र थे। सभी एक विशाल सेना थी, द्रोणाचार्य, कुलगुरु सभी उस युद्ध में थे। तो बर्बरीक की इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध का हिस्सा बनूं। लेकिन जो बर्बरीक थे, बर्बरीक ने जब बहुत तपस्या की थी, तो तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें 3 बाण दिए थे। 3 बाण ऐसे थे कि एक बाण से उस स्थान के निशाने को फिक्स किया जा सकता था। अगर वो बाण चला दिया तो ये मान लो कि जो टारगेट है, टारगेट पूरी तरह से उनके कवर क्षेत्र में था। और जो 2 बाण थे, दोनों बाण में एक सुरक्षा और दूसरे जो तीसरा बाण था उसका मतलब था तबाही। अगर ये तीनों बाण अगर उस युद्ध में चल जाते तो फिर पांडवों की हार सुनिश्चित थी, क्योंकि जो बर्बरीक थे, बर्बरीक के अंदर दैत्य भावना थी, क्योंकि घटोत्कच थे, वो भी दैत्य प्रजाति के थे। तो इसीलिए उनके अंदर जो इच्छा थी वो पूरी एक दैत्यों वाला वो था। तो इसीलिए उनकी इच्छा थी कि वो कौरवों के साथ युद्ध करें। इस बात को भगवान श्री कृष्ण जी पहचान गए, उनकी भावना को समझ गए, और भगवान श्री कृष्ण जी उनके पास पहुंचे। जब बर्बरीक ने सोचा कि मैं भी इस युद्ध का हिस्सा बनूं, तो भगवान श्री कृष्ण एकदम उनके पास जा पहुंचे और उनसे कुछ दान देने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बर्बरीक से, कि जो भी योद्धा, जो बहुत बड़ा योद्धा होता है, जब किसी युद्ध में जाता है तो सबसे पहले उसे दान देना होता है। तो बर्बरीक ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। तो बर्बरीक ने पूछा, बताइए कि आपको क्या दान चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मुझे आपका सिर चाहिए, क्योंकि उनकी इच्छा पूरी तरह से ये थी कि पांडव विजयी हों उस युद्ध में, क्योंकि वो युद्ध पूरा धर्म युद्ध के नाम से जाना गया था, महाभारत का युद्ध। उनकी इस बात को समझकर बर्बरीक ने पूछा कि मुझे आप कोई आम इंसान नहीं लग रहे हैं, कृपा करके आप अपना पूर्ण रूप मेरे सामने प्रकट करें। तो भगवान श्री कृष्ण एकदम उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने उस समय काफी बातें हुई थी, और उस बात में उन्होंने बता दिया कि भाई आपको ये दान देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपना सिर उनके हाथ में दे दिया था। फिर उसके बाद जब उन्होंने दान दे दिया था तो भगवान श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए थे, और उनसे कहा था कि आज से आपका नाम भी श्री कृष्ण होगा, और कलयुग में भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए आपके इस स्वरूप को जो भी पूजेगा उसे मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। इसीलिए कलयुग में भगवान श्री कृष्ण के खाटू श्याम की पूजा होती है। ये मंदिर राजस्थान के सीकर में है, और सीकर के पास ही एक गांव है खाटू में ही ये मंदिर स्थित है। जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तो कलयुग में खाटू जो गांव है, वहां के राजा को एक स्वप्न आया था। उसमें बताया था कि आप मेरे मंदिर की स्थापना करो,
उन्होंने फागुन मास होता है, उसमें उन्होंने उस मंदिर की स्थापना की। इसीलिए खाटू श्याम का मेला फाल्गुन मास में लगता है। फागुन जब जिस महीने में होली होती है, तो होली एक फागुन मास का अंतिम दिन होता है। फाल्गुन मास में खाटू श्याम का मेला लगता है। और कलयुग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवानों में से खाटू श्याम जी महाराज हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूरी जो शक्ति होती है वो उनके अंदर समाहित है। केवल हिंदुस्तान के नहीं, देश विदेशों के लोग वहां पर बाबा के दर्शन करने जाते हैं और उन्हें हारे का सहारा इसीलिए बोलते हैं। हारे का सहारे का मतलब ये हो गया कि जब किसी आदमी की परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं, उन्हें बीच बीच में कोई ना कोई परेशानी घेर लेती है, तो उस समय अगर वो खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करते हैं तो उनकी इच्छाएं, उनकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए उन्हें बोलते हैं हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी महाराज के दर्शन करने के बाद काफी लोगों ने अपने अपने उद्देश्यों को, अपनी इच्छाओं की पूर्तियों को पाया है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात अवतार खाटू श्याम जी महाराज है। और वहां पर जाकर लोग तरह तरह से अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए वहां पे अपनी अर्जी लगाते हैं। तो दोस्तों, ये खाटू श्याम जी महाराज, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम जी महाराज के अगर आपने दर्शन कर लिए तो आपको हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। खाटू श्याम जी महाराज के पास वो शक्तियां हैं, वो आज भी स्थित हैं। आज भी उनके अंदर निहित हैं वो शक्तियां जो भगवान श्री कृष्ण के अंदर हैं। और जो उन्हें खाटू श्याम जो बर्बरीक को उसी अवस्था में द्वापर युग में जब उन्हें ये वरदान दिया था कि मेरी पूरी शक्तियां आपके अंदर निहित होंगी और आप जन कल्याण की सेवा करना, उनकी भलाई के कार्य करना, उनकी इच्छाएं पूरी करना। तो दोस्तों, हारे का सहारा खाटू श्याम महाराज को इसीलिए बोलते हैं। वहां पर अगर कोई हारा हुआ इंसान भी जाता है तो दर्शन करने के बाद उसकी जीत पक्की होती है और यह सुनिश्चित होता है। तो दोस्तों, ये खाटू श्याम महाराज के बारे में मैंने आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं आपके लिए खाटू श्याम महाराज के बारे में कुछ अलग और सूचना लेके आऊंगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अति शीघ्र मैं आपको खाटू श्याम महाराज के बारे में पूरी जानकारी, वहां तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, किस तरह का भोग लगता है, कौन से दिन आपको वहां पर पूजा करनी है, ये सारी बातें मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।